करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल काल बजे यही गीत हम गाते रहे, मंगल काल बजे यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज गुरुवार, आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। विशेष रूप से हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जहाँ अशांति है वहाँ प्रभु की शांति के लिए आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष प्रार्थना चढ़ाते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने अपनी अर्जियाँ भेजी है इस पवित्र मिस्सा के बलिदान के शुरुआत में, जिनके लिए प्रार्थना की है, उन तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में हम रखते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। आइए योग रीति से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम सब मिलकर भाग लें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो समस्त कल्याण का स्रोत है, हम पर अपनी कृपा दानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहे और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो है आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ईश्वर ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम उनकी महिमा जान जाएं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो इज़राइलियों पर आज भी पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है।
क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है, और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं, और इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरण हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त अथवा अस्पष्ट है, तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं, जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्त निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञाएं 20 से लेकर 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है, वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा।
जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम बारंबार आज के इन वचनों को सुने हैं, मनन किए हैं, ध्यान किए हैं और उसको हमारे जीवन में अमल करने की कोशिश भी करे हैं। आज का ये वचन जो है बहुत ही मजेदार है। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि कोई मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, ये जो वचन है बहुत ही मजेदार है। क्योंकि मैं अक्सर आप सबों को अनेक समय पर कहा हूं कि हम सबको हर धर्म प्यार करने को सिखाता है और ईसाई धर्म जो है अपने दुश्मनों को भी प्यार करने को सिखाता है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें प्रभु के क्रूस पर दिखता है। लेकिन आज का ये वचन जो है, जब हम लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु के पवित्र याग पर भाग ले रहे हैं, हमारे जीवन में असर करता है। अगर ये याग प्रभु के लिए योग्य ठहराए जाना हो, उसके लिए कंडीशन यह है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है। यह नहीं कहा गया है कि तुम याग चढ़ा रहे हो और उस समय तुम्हें किसी के साथ में तुम्हारा अनबन की याद आए, ऐसा नहीं कहा गया है। कहा ऐसा गया है कि जब तुम्हें याद आए कि कोई दूसरे व्यक्ति को तुमसे कोई शिकायत हो, ये याद आए, तो याग वही छोड़ दो और उनके साथ में समझौता कर लो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु हरदम चाहता है कि हम हमारे अपनों के साथ में अच्छे संबंधों में रहें। हमें जिनके साथ में हमारी शिकायत होती है उनकी याद जरूर आती है, लेकिन ये कम समय होता है कि जब हमें किसी को हमारे से शिकायत है उनकी याद आए। ये अक्सर याद आती भी नहीं है, क्योंकि हम जो हमारे ऊपर जुल्म किए हैं उन व्यक्तियों का हिसाब रखते हैं। हम जिन पर जुल्म किए हैं यह हिसाब हम नहीं रखते हैं। लेकिन आज का सुसमाचार जो है ठीक उसी बात को हमारे सामने रखते हैं कि आप प्रार्थना करते समय, याग का भाग जो छोड़ दीजिए, आप प्रार्थना करते समय आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रभु के लिए ग्राह्य हो, तो उसी वक्त जिन किसी से भी आपका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अच्छा नहीं है, उन तमाम लोगों को क्षमा करें। ये बड़ी चुनौती है। हर एक ईसाई के सामने
प्रभु रखने वाली सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे याग अगर ईश्वर को योग्य होना हो तो हमें इस पर मनन करना अवश्य है। ना सिर्फ उन तमाम लोगों को हमें क्षमा करना है जिन्होंने हमारे साथ में जुल्म किए हैं, हमें उन तमाम लोगों को भी क्षमा करना है जिनके साथ हमने जुल्म किया है। बड़ी चुनौती है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करे ताकि हमारे इस पवित्र मिस्सा बलिदान भी प्रभु के लिए योग्य ठहरे। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ये भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर। इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं।
स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। ये प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब भी सुबह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस पे विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान कर। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी शिक्षा क्रिस्टल क्लियर है कि प्रभु के राह पर चलने के लिए हमें क्षमा देने एवं लेने की सख्त जरूरत है। प्रभु जी, हमारे जीवन में अनेक लोग हमें छूट करते हैं और हम भी काफ़ी लोगों को प्रभु छूट पहुंचाते हैं। प्रभु, आज भले हमारे मानवीय शक्ति से नहीं, लेकिन इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से हम उन तमाम लोगों को क्षमा करते हैं। प्रभु, आपके राह पर चलने के लिए हमें साहस प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा।
आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आंखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। मेरी आंखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा।